हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डेली उनको यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं और किस तरीके से उसको इंग्लिश में हम पूछेंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर आज हमें कुछ ऐसे सेंटेंस को पढ़ना है और अपनी जो हमारी लैंग्वेज है डेली की उसमें हमें यूज के लिए ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखा है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स वाले सेंटेंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और जानते हैं वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे कि हम किसी से जब कोई भी बात पूछना चाहते हैं या किसी भी वर्ड के बारे में पूछना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये पार्ट नंबर मेरा 18 है। इससे पहले भी मेरी ढेर सारी वीडियो आ चुकी हैं और अब आज की जो वीडियो है तो वो हमारी बेस्ड है इंग्लिश स्पीकिंग पे। When you want to ask something in English, जब हम किसी से क्या पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं इंग्लिश में पूछना चाहते हैं, उसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे और कैसे करके वो सेंटेंस बोले जाएंगे तो वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, इस शब्द का क्या मतलब है या फिर मायने होते हैं जब हम किसी से क्लास में हो या फिर किसी भी हम डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर अपने घर में होते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ किसी के साथ बोलते हैं कि हमें जब कुछ नहीं आता कि हमें इंग्लिश बोलनी, ये बताइए कि इस शब्द क्या क्या मतलब है या मायने होते हैं। इसको हम हिंदी में तो बोल रहे हैं लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। ठीक है, तो कैसे बोला जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ऑफ दिस वर्ड हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, मैं इस शब्द के बारे में पूछना चाहती हूँ, इसको इंग्लिश में आप कैसे करके बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, देखिए दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको अपनी ये हमारी जो टॉकिंग वाली लैंग्वेज होती है, इनकी भाषा होती है, तो इसको हमें क्या करना होता है, अपने डेली की जो हमारी हैबिट्स होती है। ठीक है, जैसे कि जिस प्रकार से हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही इसको हम क्या है अपनी डेली की हैबिट्स में इसको ढालेंगे तो हम बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही सारे रूल्स याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें दो तरीके से, पहला तो मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, कि इसका मतलब क्या होगा कि इसका या इस शब्द का मतलब या मायने क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में इस तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से ना बोलकर बोलेंगे प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला हम सेंटेंस देखते हैं। ये भी जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, ये वो वाली ही टॉकिंग है जब हम किसी से पूछना चाहते हैं कि इस शब्द को क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब है, तो ये इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, ये हम इस सेंटेंस में ये जो पूरा मेरी क्लास है, ये जो मेरा टॉपिक चल रहा है, इसमें हम सारी यही बातें सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में कैसे, अब ये तो हमने हिंदी में तो बोल दिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, डू यू नो। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, डू यू नो व्हाट इट मीन्स। ओके, डू यू नो व्हाट इट मीन्स, इसको इंग्लिश में आपको पता है कि इसको इंग्लिश में इसका क्या मतलब है। ठीक है, इस प्रकार से हम पूछते हैं। और अगर हम दूसरे वे में बोलना चाहें तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके, कुड यू प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं डिड यू नो। ठीक है, डिड यू नो, वो सॉरी, डू यू नो व्हाट इट मीन्स। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब ये सारा जितने भी सेंटेंस है ये हमारे, देखिए जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तब ये जो शब्द हैं हिंदी के जो मैंने वाक्य बना रखे हैं और जिसके मैंने सेंटेंस आपको सिखा रही हूँ, ये उसके ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो उस या अब नेक्स्ट हम आगे क्या बोलते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं, ये तो हमने पूछा, पहले तो हमने शब्द के अर्थ पूछा, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फिर हमने आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये पूछा। अब हमारा थर्ड वाला जो सेंटेंस है उसमें हमने ये पूछते हैं कि उस या इस बात से आपका क्या मतलब है। ये हमने क्या कहा, हिंदी में कहा, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन। ओके, व्हाट डू यू मीन, इस बात का क्या मतलब है या उस बात का क्या मतलब है। या फिर हम दूसरे वे में बोल सकते हैं, व्हाट डू यू मीन व्हाई सेइंग दैट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन व्हाई सेइंग दैट। तो चलिए अब हम इसके आगे भी कुछ ऐसी जो हम पूछना चाहते हैं इस पे ही रिलेटेड कुछ और सेंटेंस सीखते हैं।
देखिए अब हम क्या है, अभी हमने कुछ मतलब उसी से रिलेटेड हमने वर्ड सीखे थे और इसके आगे भी कुछ ऐसी वर्ड से ही सीखेंगे, इनकी सेंटेंस को सीखते हैं हम कि जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है ये सारे हमारे। जैसे मैं नेक्स्ट वाला है हमारा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि बार बार हम इन चीजों पे ही बात करते हैं। तो इसको हिंदी में तो हम बोलते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, ओके, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। या फिर हम इसको बोल सकते हैं दूसरे वे में, व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंडिकेट, ठीक है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से या फिर व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंडिकेट, दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी की जगह जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड अगर हम अपनी जो हमारी टॉकिंग वाली इंग्लिश है, डेली के अगर हम 10 वर्ड भी अपने डेली का इसको क्या करें, हैबिट में बांधें डेली का, उसके साथ इनकी रिवीजन करें, इनको पढ़ें अच्छे से, बार बार रिपीट करें, तो हमें ऐसे ही इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ओ सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, इस शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये भी कहते हैं ना, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, ये पूछने से ही रिलेटेड सारे वर्ड हमारे हैं, कि इस शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अब ये तो हिंदी में बोल दिया, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम, व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड, ओके, व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ या फॉर, ठीक है, किसी प्रकार से हम फॉर या ऑफ लगा सकते हैं। और अगर दूसरे वे में अगर हम दूसरा, मैंने दो सेंटेंस बनाए हैं सभी के, तो आपको जो भी मतलब मेरा जो भी सेंटेंस आपको इजी लगे या जो अच्छा लग रहा है, तो आप उसको अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको दोनों ही याद करने की या फिर सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो हमें कई तरीके से हमें चीजों को बोलना आना चाहिए, इससे और भी हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। तो नेक्स्ट वाला हमारा है, देखिए, व्हाट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट ऑफ, इस प्रकार से बोलो या फिर इस प्रकार से बोलो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा और है, आप इस शब्द को, आप शब्द को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। ये भी कहते हैं ना, पूछने वाली ही सारी बातें हैं, ये पूछते बातें हैं बच्चों से या फिर अपने घर में किसी से या फिर अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कि आप शब्द को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं या कैसे बोलते हैं। तो कैसे, अगर पूरे की हम एक सेंटेंस बना के बोलें, तो हाउ डू यू से इन इंग्लिश, ओके, हाउ डू यू से इन इंग्लिश, ये तो हमारा हो गया फॉर्मल वे, यानी कि एक सही तरीके से बोलना। अगर इनफॉर्मल वे में हम बोलना चाहते हैं तो हम इसको बोलेंगे हाउ डू यू से, ओके, हाउ डू यू, हाउ टू से। अगर, और नेक्स्ट वाला हमारा देखिए सेंटेंस है, इस शब्द का उच्चारण कैसे होता है, ये भी हम पूछते हैं, इस शब्द का उच्चारण कैसे होता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो इससे देखिए, ये मैंने अब हमारे ये 7 सेंटेंस हो चुके हैं, और आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे देखने में, तो मेरी पूरी वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी कुछ और भी वर्ड हैं, हम पूरे 11 वर्ड सीखेंगे आज के जो हमारी जो क्लास है उसमें, और वो सारे हमारे जो वर्ड होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो होंगे आप जब आप कुछ किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, इस वाले टॉपिक पे रिलेटेड होंगे। तो देखिए अभी कुछ वर्ड और हम सीखते हैं इसमें, ठीक है, इसे कैसे उच्चारित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है कि इसे कैसे उच्चारित करते हैं, ये भी हम जब किसी से पूछते हैं कि इसको कैसे करके उच्चारित करेंगे, इसको इंग्लिश में बोल के दिखाइए, तो क्या बोलेंगे, हाउ डू यू बी प्रोनाउंस दिस वर्ड, ओके, प्रोनाउंस दिस वर्ड, इसको बोलेंगे हाउ डू यू बी प्रोनाउंस दिस वर्ड, ओके। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखिए सेंटेंस है कि इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें। पहले तो हमने उच्चारण उसका पूछा, फिर उच्चारित कैसे करते हैं, अब फिर हम पूछते हैं कि अंग्रेजी में इसको कैसे बोलें, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें, ये कैसे करके सेंटेंस बनेगा, इसको कैसे इंग्लिश में बोला जाएगा। तो हम उसको बोलेंगे हाउ डू यू बी स्पीक इन इंग्लिश, ओके, हाउ डू यू बी स्पीक इन इंग्लिश। और नेक्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है, इस शब्द की स्पेलिंग क्या होती है, ये भी हम पूछते हैं। ये सारे जितने भी सेंटेंस है ये पूछने वाले ही हैं, ये सारी चीजें हम पूछते हैं कि इस शब्द की स्पेलिंग क्या होती है। ये तो हम हिंदी में पूछते हैं, लेकिन इसको स्पेलिंग में, इसको इंग्लिश में कैसे करके हम बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट सबसे,
देखिए आज की जो हमारी क्लास है जिसमें मैंने आपसे पूछे हैं सिर्फ 11 सेंटेंस, सॉरी सिखाए हैं। वो किस पर बेस्ड थे वो मैंने पहले ही ऊपर लिख रखा है टॉपिक, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं इस पर रिलेटेड सारे हमारे सेंटेंस थे। और ये वाला जो हमारा सेंटेंस है देखिए 11 वाला, ये इस शब्द को कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये भी हम पूछते हैं कि शब्द को कैसे लिखते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हाउ डू यू बी स्पेल इट, ओके, हाउ डू यू बी स्पेल इट, या फिर बोल सकते हैं हम इसको हाउ डू यू बी राइट इट, दोनों वे में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी इससे आगे। अभी तो हमने क्या, जब हम किसी से कुछ पूछते उससे रिलेटेड थी, इसके बाद जब उसे समझ में नहीं आती हमारी बातें तो वो कैसे करके आंसर देगा, उससे रिलेटेड होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, थैंक यू।